परम पूज्य जयदयाल जी गोयनका महाराज से कुछ प्रश्न पूछे गए साधकों द्वारा मोह के बारे में, तो महाराज जी ने गोयनका महाराज ने उसका जवाब दिया। प्रश्न: मोह किसे कहते हैं? आसक्ति सांसारिक प्रेम को मोह कहते हैं। प्रश्न: मोह कैसे छूटे? इससे भगवत प्रेम ही छूट जाता है, क्या करूं? इस रोग में अधिकांश लोग फंसे हैं। संसार में सुख प्रतीत होता है और सुख की प्रतीति होने से मोह होता है। इसी कारण मनुष्य इसमें बंधे हुए हैं और भगवान को भूल जाते हैं। पुत्र आदि में ममता नहीं होनी चाहिए, ये ज्ञान होने पर भी हम नहीं चेतते। प्रश्न: मोह सच्चा है या झूठा है? उत्तर: प्रतीत काल में सच्चा लगता है। संसार से संसर्ग होता है तब सच्चा लगता है। इसलिए ऐसा होता है, रोगी कुपथ्य करता है तो फल भी वैसा ही होता है। वास्तव में ये सुख सच्चा नहीं है। नास्तो विद्यते भावो। संसारी भोग कायम नहीं रहता, इसलिए सच्चा नहीं है। मनुष्य भोजन करता है और उसके करते करते छोड़ देता है, क्योंकि फिर उसको सुख नहीं होता, पेट भर जाता है। ऐसे ही पुष्पों में सुगंध होती है, उसको एक दो बार सूंघने पर फिर अरुचि हो जाती है। प्रातःकाल फूल सुंदर एवं सुगंधित था, दोपहर को मुरझा जाता है और दूसरे दिन सूख जाता है। प्रातःकाल से सायंकाल में अंतर पड़ जाता है और 2 दिन बाद तो उसका रूप रंग भी बदल जाता है। इससे पता चलता है कि किसी भी पदार्थ में सुख नहीं होता। प्रश्न: हर समय सुख नहीं होता, किंतु क्षणिक तो होता है। यह धोखा मात्र है, केवल सुख की कल्पना है। उसमें सुख तो क्षणिक भी नहीं है, क्योंकि एक ही पदार्थ सबको अनुकूल नहीं पड़ता। जैसे मांस खाने वाले को रुचि होती है और नहीं खाने वाले को घृणा होती है। पदार्थ एक ही है, किंतु भावना पृथक हो जाए, 2 प्रकार की होती है। जैसे सुंदर युवा स्त्री विरक्त को बुरी दिखती है और कामी को अच्छी, और भोगियों को रमणीय। यही कल्पना ब्रह्मांड में भी कर लेनी चाहिए। परमात्मा जहाँ है वहाँ आनंद ही आनंद है और सर्वत्र विद्यमान है। वास्तव में भोगों में आनंद नहीं है, मात्र दुख ही है। भोग का परिणाम सब जगह सब स्थान पर खराब ही होता है। क्या इस लोक में क्या परलोक में। स्त्रीगामी को रोग हो जाते हैं, आयु क्षीण हो जाती है, तेज एवं वीर्य घट जाता है। अतः सुख क्षणिक और रोग अनंत। प्रश्न: हम समझते हुए भी नहीं समझते, मोह नहीं हटता, क्या करूं? उत्तर: इस विषय में ये विचारना है कि मनुष्य शरीर की प्राप्ति क्षणिक सुख के लिए नहीं, अपितु अनंत सुख के लिए है। और इस ओर ध्यान देने से मालूम पड़ता है कि मनुष्य योनि अन्य योनियों से श्रेष्ठ है। क्षणिक सुख के लिए शरीर नहीं मिला है, क्योंकि ये क्षणिक सुख तो अन्य योनियों में भी मिलता है। यदि क्षणिक सुख के लिए माना जाए तो फिर हमसे तो वैश्या ही अच्छी है। वैश्या को जितना आनंद प्रतीत होता है, उतना ही आनंद कुत्ते को कुतिया से और गधे को गधी में मिलता है। जब दधीचि ऋषि के पास इंद्र गए तो मुनि ने पूछा, क्यों आए हो? इंद्र ने कहा, ज्ञान सीखने। मुनि बोले, तुम्हें ज्ञान नहीं बता सकता, क्योंकि जिस प्रकार तू इंद्राणी के साथ आनंद करता है, उसी प्रकार कुत्ते को भी कुतिया में आनंद मिलता है। अतः मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा। दधीचि ऋषि तो दूसरे ही आनंद में मगन थे, उन्हें इंद्र सुख से घृणा हो गई, क्योंकि सब पदार्थ क्षणिक है। हम जानबूझकर संसारी भोगों में जाते हैं, परमेश्वर में नहीं। क्या करें? कारण यह है कि हमको जितने मिले विषयों के संसर्ग का उपदेश देने वाले ही मिले। प्रश्न: इनका तो कहीं व्याख्यान ही नहीं होता। इनका क्रिया रूप से व्याख्यान होता ही रहता है। परस्पर खाने पीने की शौकीन की बातें सिवाय कोई दूसरी बात ही नहीं करता। द्वेष तो कुत्ते बिल्लियों में भी होता है, वे भी परस्पर रोटी के लिए झगड़ते हैं। इसके सिवाय जितने मिले रुपयों का प्रभाव बताने वाले मिले, भगवान का प्रभाव बताने वाले नहीं मिले। रुपये का लोभ हमें बचपन से ही लगा है। बाजार में पिता के साथ गए, पेड़ा दिखा तो रोए, बस 1 पैसा मिल जाता। कुछ दिन बाद फिर मांगा तो नहीं मिला, फिर चोरी की। इस रुपए के लिए ही दुनिया में मुकदमे चलते हैं। जिधर देखो उधर रुपये ही हैं और रुपये को ही भगवान मान लिया। यदि आज ऐसी खबर दे दे कि अमुक स्थान पर कपड़ा बांटने वाला है, तो अनगिनत लेने वाले एकत्र हो जाएंगे, किंतु प्रभु गुणावाद में कोई नहीं आएगा। आहा, देखो हम लोग रुपयों के प्रभाव में बह रहे हैं, क्या करें?
किंतु निश्चय करो कि संसार सब कुछ सुख एकत्र करके परमात्मा के सुख की एक बूंद की तुलना करो, वह एक बूंद संसारी सुख में अत्यंत विलक्षण है। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को विष के समान समझो। इत्र फुलेल का आनंद वैराग्य होने पर मूत्र सदृश लगता है। भला गुड़ खाने वाले को अमृत का क्या पता। जिस देश में सूर्य नहीं होता वहाँ अंधकार है, वहाँ जुगनू प्रकाश ही उन्होंने उत्तम माना गया है। उनसे कहेंगे भाई हमारे यहाँ तो दिन भी होता है, तो वे बोलेंगे दिन क्या चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ होती है। हमने कहा कि उसमें प्रकाश अधिक रहता है, तो वो बोले क्या सारे जुगनू का प्रकाश एकत्र करें तो उसके बराबर है। हमने कहा नहीं। फिर बोले कि ये दिया सलाई का प्रकाश करें तो उसके बराबर हो जाएगा। आखिर में बोला कि इस पहाड़ को जलावे तो प्रकाश उसके बराबर हो जाएगा। अभी तक सूर्य को झूठ मानता है, किंतु जब उसको सूर्य के प्रकाश की लाया गया तो वह मुग्ध हो गया। पहले तो वह जुगनू श्रेष्ठ मानता है। इसी प्रकार जुगनू के प्रकाश का सुख देने वाले भोगों ही सर्वश्रेष्ठ मान बैठे। इसलिए सुख कुछ भी अनुभव नहीं होता है, किंतु महापुरुष ही उसके ज्ञान में ले जाते हैं। महापुरुष भी कोई एक ऐसा ही होता है। हजारों मनुष्य में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझे तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। हजारों कोई एक ही होता है ऐसा तो हम पहचान नहीं सकते, उन्हें श्रद्धा से प्रेम से पहचान सकते हैं। तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष से भली प्रकार दंडवत प्रणाम करें। सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान के मर्म को जानने वाले ज्ञानीजन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। क्या महात्मा लोग सेवा प्रणाम चाहते हैं? नहीं, ऐसा भाव उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम से होता है। बछड़ा प्यार से जाता है तो गाय उसे दूध पिलाती है, और यदि काटता है तो वही गाय उसे लात मारती है। ये बात ऐसी है, श्रद्धा से मिलता है। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।